गायिका और सारेगामा 2019 की विजेता एवं इंडियाज गॉट टैलेंट की फर्स्ट रनर अप सुश्री इशिता विश्वकर्मा स्टेट प्रेस क्लब द्वारा आयोजित रूबरू कार्यक्रम में पहुंची। इस दौरान उन्होंने उन पलों को भी सभी से साझा किया जिसका सामना कर आज वो इतनी बड़ी गायिका बनी। इस दौरान उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता को दिया। कहा कि उन्हीं की बदौलत आज मैं सफलता के इस मुकाम पर हूँ। एक कलाकार को अपने जीवन में क्या क्या संघर्ष करना पड़ता है, उसकी बानगी है इंडियाज गॉट टैलेंट की फर्स्ट रनर अप सुश्री इशिता विश्वकर्मा। आज इशिता सफलता के जिस मुकाम पर है वो इतना आसान नहीं था। घर में पिता की 13वीं का कार्यक्रम और उनके पास ऑडिशन के लिए कॉल आ गया। उसके बाद वो समाज की परवाह किए बिना मुंबई चली गई। यह अपने आप में एक ऐसा उदाहरण जिसे सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इशिता ने बताया कि ऑटो करेक्ट जैसे टूल और रिकॉर्डिंग में बहुत सारी सुविधाओं का बढ़ना गायकों को अपाहिज बना रहा है। सुरों का पक्का होना और रियाज का कोई विकल्प नहीं है। छोटे शहरों से निकलकर भी केवल प्रतिभा के दम पर बिना कोई समझौता किए बॉलीवुड में टिका जा सकता है। मैं इस बात का उदाहरण प्रस्तुत करना चाहती हूँ। जो रोज मुझको सवारे। ख्यात गायिका और सारेगामा 2019 की विजेता एवं इंडियाज गॉट टैलेंट की फर्स्ट रनर अप इशिता विश्वकर्मा स्टेट प्रेस क्लब मध्य प्रदेश द्वारा आयोजित रूबरू कार्यक्रम में पहुंची थी। यहाँ उन्होंने उन मुश्किल क्षणों को याद किया जब उनके माता पिता जीवन भर उन्हें एक बड़ी गायिका बनाने के लिए प्रयास करते रहे। उन्होंने बताया कि उनके पिता की 13वीं संपन्न भर हुई थी और उन्हें इंडियाज गॉट टैलेंट के आखिरी ऑडिशन के लिए कॉल आ गया था। तब उन्होंने और उनकी माता तेजल जी ने यह विचार किया कि यदि आज इशिता के पिता अंजनी कुमार जीवित होते तो वे क्या निर्णय लेते, और फिर उन्होंने बिना समाज की परवाह किए ऑडिशन हेतु मुंबई प्रस्थान किया। इशिता ने कहा कि उनकी सफलता में स्वयं उनकी मेहनत सिर्फ 10% है और 90% योगदान उनके माता पिता के त्याग और तपस्या का है। मुंबई तक का सफ़र कैसे तय किया जाए, और कभी भी जैसे इंदौर का तो मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे यहाँ जबलपुर में एज अ करियर ऑप्शन या आप इसमें भी अपना एक भविष्य बना सकते हैं या करियर बना सकते हैं, ऐसी कोई गाइडलाइंस या ऐसा कोई मार्गदर्शन देने वाला कोई भी नहीं था जो हमको ये गाइडेंस दे सके कि हाँ आप ऐसे करो तो आप मुंबई जा सकते हो या मुंबई में अपना नाम बना सकते हो। पर बहुत छोटी सी थी मैं, तभी से मेरे मन में ये चीज़ बहुत ज़्यादा आती थी कि जैसे लता जी हो गई या किशोर दा हो गए, रफ़ी साहब, या आज के ज़माने में देखा जाए तो श्रेया घोषाल हो गई, अरिजीत सिंह, ये भी तो कहीं ना कहीं से आए हैं। इनके बारे में जब हम कहीं भी पढ़ते हैं, कभी पेपर में, कभी मैगज़ीन में, न्यूज़ में, तो उसमें भी लिखा होता है कि ये भी कहीं यहाँ से कहीं वहाँ से। तो मैं भी तो ऐसे ही शहर से हूँ, मैं भी एक छोटी जगह से, तो मैं क्यों नहीं जा सकती। तो मेरे मन में हमेशा ये मन में भरा रहता था कि ऐसा क्यों, कि मतलब कोई बताता ही नहीं है, कोई कहता ही नहीं है, मुंबई का रास्ता ही नहीं कोई बताता। तो उस वक्त मैं बहुत छोटी थी और टीवी जब देखती थी तो टीवी में हमेशा जैसे कोई भी ऑडिशन में सिलेक्ट हो जाते थे बच्चे, उनको बोलते थे ना कि बधाई हो आप मुंबई आ रहे हैं। तो मुझे बस एक रास्ता समझ में आ गया था कि हाँ, आप अगर रियलिटी शो में चले जाते हो या उसमें अगर आप अपना अच्छा 100% परफॉर्म कर लेते हो तो आपको मुंबई तक का टिकट मिल जाएगा। हालांकि मुंबई तक असल रूप में पहुंचने का रास्ता बहुत मुश्किल है, कठिन है, क्योंकि जो ऑडिशन हम टीवी पे देखते हैं उसके पहले भी बहुत, यूँ कह लो कि छटाई होती है बहुत। इशिता ने बताया कि केवल रियलिटी शो में सफलता से ही बॉलीवुड में स्थान नहीं मिलता। शो में सफलता से सिर्फ एंट्री और कुछ संबंध मिलते हैं, बाकी मेहनत स्वयं ही करनी होती है। उन्होंने 2 शोज में सफलता के बाद भी बरसों तक स्क्रैच गाने रिकॉर्ड किए।
ऐसे ही एक गीत में उनकी गायकी सुप्रसिद्ध गायक अरिजीत सिंह को पसंद आने से उनकी तारीफ के आधार पर निर्माता ने उनकी आवाज की रिकॉर्डिंग ही रिलीज कर दी और इस तरह उन्हें पहला गाना मिला, वह भी अरिजीत सिंह के साथ डुएट। इशिता ने कहा कि गायन के क्षेत्र में किसी की गायकी का हुनर देखा जाना चाहिए, पहनावा या बाकी बातें नहीं। वह इस बात का उदाहरण बनना चाहती हैं कि फिल्मी दुनिया में सफलता के लिए कोई समझौते नहीं करने पड़ते या संस्कार त्यागने होते हैं। यदि प्रतिभा, रियाज और धैर्य है तो आपको अपनी शर्तों पर सफलता मिल जाएगी। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि वह विशाल मिश्रा के संगीत निर्देशन में गाना गाना चाहती है। पुराने गानों को ही आज भी गाए जाने को लेकर उन्होंने कहा कि पुराने गानों में आत्मा निवास करती है, इसलिए वह सदा जीवित रहेंगे, जबकि नए गानों में ह्यूमन परफेक्शन से ज्यादा मशीनी काम है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि वह कई गायकों और संगीतकारों से बहुत कुछ सीखती हैं, लेकिन लता मंगेशकर जी उनकी ऑल टाइम फेवरेट है। इशिता ने कुछ गीतों की सुमधुर प्रस्तुति से पत्रकारों एवं संगीत प्रेमियों को आह्लादित कर दिया। जी, सबसे पहले तो सभी इंदौर वासियों को मेरा प्रेम भरा नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी यहाँ पर आए और आज आप सभी से यूँ बातचीत करने का मुझे सौभाग्य मिला। इंदौर आना यूँ तो काफ़ी बार होता रहता है शोज़ के लिए और बड़ी ही कैसे कहूँ, बड़ी ही सुरीली नगरी है ये कि जहाँ पर संगीत को जितना मान सम्मान मिलता है, जितना प्यार मिलता है, जितनी सराहना मिलती है, ये हम सभी कलाकारों के लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि इंदौर जैसी जगह में जहाँ पे लता मंगेशकर जी का जन्म हुआ। मुझे लगता है ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। यहाँ पे हमें बार बार आकर अपने कार्यक्रम देने का सौभाग्य मिलता है और इस बार आना हुआ गीतोपचार संस्था द्वारा एक बहुत ही सुंदर कार्यक्रम बाय लेदर एंड वुड्स, जिसमें हमने रिदम बेस्ड कल बहुत सारे गाने 50+ म्यूजिशियंस के साथ परफॉर्म किए। जो नया सभागृह है इंदौर में लॉन्च हुआ है लता मंगेशकर जी के नाम पर, तो मुझे लगता है कि ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात थी कि इतने सुंदर कार्यक्रम में मुझे इंदौर में आप सभी के बीच परफॉर्म करने का मौका मिला और बहुत अच्छा लगा इंदौर वासियों से मिलकर। कार्यक्रम से पूर्व स्टेट प्रेस क्लब के अध्यक्ष प्रवीण कुमार खारीवाल एवं संतोष अग्निहोत्री ने इशिता विश्वकर्मा का सम्मान किया। वहीं रचना जौहरी एवं मीना राणा शाह ने उन्हें स्मृति चिन्ह एवं स्टेट प्रेस क्लब के प्रकाशन भेंट किए। कार्यक्रम का संचालन पत्रकार संस्कृति कर्मी आलोक वाजपेयी ने किया।